बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैकल्पिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेकेंड पार्ट के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एमबीज गणेश इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। अपनी समस्याओं को उसी सोच के साथ हल नहीं कर सकते हैं जो हमने उन्हें बनाते समय इस्तेमाल किया था। इस प्रकार चुनौतियों को दूर करने और पृथ्वी की सतह पर सभी सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती में तेजी लाने के लिए प्रतिमान में एक बड़ा बदलाव नितांत आवश्यक है। देखते हुए कि ईवीएस न तो जीएचजी और न ही कोई महत्वपूर्ण वायु प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं और लगभग दोगुनी ऊर्जा हस्तांतरण दक्षता के साथ वे टिकाऊ गतिशीलता प्रणाली के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प है। इसके अलावा एक शोध के अनुसार संबंधित जीवन चक्रों के दौरान एक ईवी का कुल कार्बन उत्सर्जन एक आईसी ईवी की तुलना में लगभग 17 से 30 कम है। ईवीएस के लिए यहाँ तक कि इन उत्सर्जन को और भी कम किया जाता है जब अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग उन्हें बिजली देने के लिए किया जाता है। इन मजबूत सकारात्मकताओं के साथ वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थिति अस्थिर है और यही कारण है कि पूरे मोबिलिटी सिस्टम का वर्तमान फोकस न उन पर है। ईवीएस की चार्जिंग चुनौतियां, हालांकि प्रकृति में हर चीज की तरह ईवी आधारित गतिशीलता प्रणाली भी सही नहीं है और इसकी अंतर्निहित कमियां हैं। सौभाग्य से हालांकि बैटरी जीवन, जो ईवीएस की सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है, तेजी से बेहतर होता जा रहा है। फिर भी उद्योग की प्रवृत्ति नीचे दिए गए अनुसार 8 वर्षों में 1.5 किलोमीटर की वारंटी की पेशकश कर रही है। यह बैटरी जीवन के वर्तमान तकनीकी अनुमानों से बहुत कम है, जो औसतन 24,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की दौड़ के साथ अभी भी 80% की ऊर्जा धारण क्षमता रखता है, लेकिन यह ईवी अनुप्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। सौभाग्य से बैटरी प्रौद्योगिकियां अभी भी विकसित हो रही है, इसीलिए हम भविष्य की ईवी बैटरी के जीवन काल और प्रदर्शन में और सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यह एक और मुद्दा है जो ईवी तकनीक से संबंधित नहीं है, जिसे बहुत तेज दर से विकसित करने की आवश्यकता है। ईवीएस की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए यह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यह ईवीएस की व्यापक स्वीकार्यता में सबसे बड़ी एकल निवारक में से एक है, जो रेंज, चार्जिंग टाइम, बैटरी लाइफ बैलेंस, केएम रन और चार्जिंग संगतता से संबंधित अवांछित बैटरी आधारित चिंताएं पैदा करती है। क्या हुआ जब लगभग 2 दशक पहले मोबाइल फोन पेश किए गए थे? जैसे ये चिंताएं संदर्भ से बाहर नहीं है, फिर भी उन्हें एक चुटकी नमक के साथ लिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि टैंक सही समय पर नहीं भरा जाता है तो आईसीईवी के ईंधन की खत्म हो सकता है। इनमें से कुछ कमियां और साथ ही फायदे को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि समस्या की जड़ यह है कि इन सभी नई प्रौद्योगिकी सिंड्रोम के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहन लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और उनकी बिक्री साल दर साल बढ़ रही है। डेलॉइट के एक अध्ययन से यह उम्मीद की जाती है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन लगभग 40% ऑटोमोटिव बाजार के साझा करने में सक्षम होंगे। ईवीएस के लिए सब कुछ के साथ यह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे ईवी बाजार के विकास को बनाए रखने के लिए बहुत तेज दर से विस्तार करने की आवश्यकता है। फिर भी यह चुनौती अभी भी उन्नत देशों में भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। भारत जैसे विकासशील देशों को छोड़ दे, विभिन्न प्रकार के चार्जर और प्लग के साथ यह चुनौती में कोई सार्वभौमिक रूप से ज्ञात सामान्य चार्जिंग मानक नहीं है। जैसे आईसीवी के लिए 2 प्रकार के ईंधन पेट्रोल और डीजल। हालांकि सरकारी एजेंसियां या नीति निर्माता ईवी को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के चार्जर को समायोजित करने के लिए इन ईवी चार्जिंग सेटअप बनाने के लिए नीतियों का प्रस्ताव कर रहे हैं। ये चुनौतियां तब और अधिक जटिल हो जाती है जब कोई व्यक्ति राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर ईवी मिलान चार्जिंग स्टेशन का पता लगाने की कोशिश करता है। सौभाग्य से जैसे जैसे ईवी को इकोसिस्टम बढ़ता है, इनमें से कई कमियां जो संगत रूप से चार्ज करने से संबंधित है दूर हो जाएगी और बैटरी के प्रदर्शन में भी सुधार होगा। यह चार्जिंग सिस्टम के लिए बुनियादी ऊर्जा प्रावधान एक चुनौती बना रहेगा। ईवी चार्जिंग सिस्टम
दुनिया भर में ईवी लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। उनकी संख्या अभी भी संबंधित बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए महत्वपूर्ण सीमा को पार नहीं कर पा रही है। इसलिए किसी भी क्षेत्र या देश में क्षेत्र में ईवी बिक्री की मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रकार या प्रकार के ईवी उस क्षेत्र की आवश्यकता और ज़रूरतों के अनुरूप और चार्जिंग सेटअप विकसित किए जा रहे हैं। इसने वैश्विक ईवी बाजार में उच्च स्तर पर जटिलता की स्थिति पैदा कर दी है। हालांकि ईवी आपूर्ति उपकरण के लिए आमतौर पर स्वीकृत 3 डिस्क्रिप्टर है, जिनमें ईवी चार्जर भी शामिल है, जैसे उनका मोड, स्तर और प्रकार। बैटरी चार्जिंग। आइए अब ईवी बैटरी के चार्जिंग पैटर्नों को समझने की कोशिश करते हैं, जो एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। बैटरी के भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया एक विशिष्ट वोल्टेज बनाती है जो गिरती रहती है, जबकि यह कनेक्टेड लोड को करंट खिलाती है। रिचार्जिंग के दौरान बैटरी को ऊर्जा वापस पंप करने के लिए इस रासायनिक प्रक्रिया को उलट दिया जाता है। ऊर्जा प्रवाह एक विशिष्ट वोल्टेज और करंट पर किया जा सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा है जिसे बैटरी द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जब फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत होती है तो यह वोल्टेज या करंट बढ़ा दिया जाता है। हालांकि बैटरियों की अपनी आंतरिक विशेषताओं के कारण विशेष रूप से वोल्टेज के संबंध में बहुत सख्त परिचालन सीमाएं होती है। जिन्हें बैटरी को सुरक्षित रूप से चार्ज करने के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। चार्जिंग का समय, मॉडल, प्रकार और बैटरी के चार्ज होने के तरीके के आधार पर अलग अलग होगा। फिर भी वास्तविक चार्जिंग समय आमतौर पर बैटरी से जुड़े कई कारकों के सैद्धांतिक रूप से निर्धारित समय से अधिक होता है। धन्यवाद।